यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं और देर न मांग थी लोगों की कि यहाँ पे इलेक्शंस कराए जाएं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी चाह रही थी कि यहाँ पे लोगों को इलेक्टेड गवर्नमेंट मिले ताकि लोगों के मुश्किलात का इजाला हो। चलिए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मुद्दे इस बार जो है वो चुनाव में हावी रहेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं जो लोग जिनको देख के इस बार अपने कैंडिडेट्स को वोट करेंगे। क्या आपको लगता है कि कौन से मुद्दे हैं जिनको देख के लोग इस बार जो है वो वोट करेंगे? देखिए, चुनाव की डेट जो अनाउंस हुई है बहुत अच्छी बात है और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक अच्छा तोहफ़ा कहेंगे इसको। लेकिन इससे पहले भी एक वादा किया था कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये वादा किया था कि स्टेटहुड वापस मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊं कि कुछ बड़े दिग्गज नेता थे जिन्होंने कहा था जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन का डेट अनाउंस होते ही वो मिठाइयाँ बांटना शुरू हो गए। चलिए, अच्छी बात है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, डेट अनाउंस हो गई। एक बहुत बड़ा तोहफ़ा कहूँगा मैं इसे आवाम के लिए, क्योंकि आवाम को एक मौका मिल रहा है कि अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करे जो कश्मीर के आवाम की बात करे, कश्मीर के हक़ की बात करे। लेकिन हमने पिछले 20-30 सालों में भी देखा होगा कि दोगलापन है पॉलिटिशियंस में। उम्मीद है कि वो दोगलापन हट जाएगा, कि आप हकीकत में लोगों की बात करेंगे, जो लोग उन्हें मुंतखब करेंगे, इलेक्ट करेंगे, उनकी आवाज़ बनकर बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ दिल्ली जाकर आप कुछ और कहते हैं, फिर यहाँ आकर कुछ और कहते हैं। हलफ आप पार्लियामेंट पर लेते हैं, आइन पर लेते हैं, फिर यहाँ कुछ और बोलते हैं। तो उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, डेवलपमेंट पे बात होगी। मुद्दे बहुत सारे हैं श्रीनगर एरिया में। लाल चौक आप डेवलप करके ये नहीं कहेंगे कि कश्मीर डेवलप हो गया। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ कश्मीर। डेवलपमेंट की बात है, मेंटल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट जब इंसान की होगी। एम्प्लॉयमेंट देखिए आप कहाँ है, ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट है। प्राइवेट कोई कार्ट खोल रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उसमें भी अब आमदनी नहीं हो रही है क्योंकि परेशानियों से दो चार है। पैसा कहीं है ही नहीं लोगों के पास, तो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। एक डिपार्टमेंट है जो लोन्स वगैरह दे रही है लोगों को, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें, क्या वो लोन लेकर लोग डेट में नहीं जा रहे, कर्ज़े में नहीं जा रहे? अगर काम नहीं चला तो कर्ज़ा कौन उतारेगा उनका? तो आप देख रहे होंगे कि बैंकरप्ट भी हो रहे हैं और डिफ़ॉल्टर्स भी हो रहे हैं। रीज़न यही है कि काम नहीं है। कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहने वाले हैं? देखिए, रिसेंटली आपने देखा पार्लियामानी इलेक्शंस हुए, उसमें जो तवक्कात थे रिज़ल्ट्स के, उसके बरक्स रिज़ल्ट्स निकले। अब की बार लगता है कि जो लोगों के मुद्दे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। लोगों को पता चला है कि जो भी उनके मकासद थे वो किस हद तक पिछले इलेक्शंस में बिल्कुल हावी रहे। अब की बार लोग चाहते हैं कि जिस तरह सरकार यहाँ पे वादे करेंगी वही वादे निभाए जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशंस है लोगों को यहाँ के इलेक्शंस। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से धारा 370 हटने से पहले अलग मुद्दे थे, क्या उन मुद्दों में जो इस बार मुद्दे हैं क्या डिफरेंट होंगे कुछ? देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाज़ेह तौर पे पिछली बार आपने देखा कि ज़्यादातर जो यहाँ पे जीतने वाले भी होंगे उनके हक़ हुदूद में भी इतनी बात नहीं होगी। यहाँ पे गवर्नर को ज़्यादा इख्तियारात होंगे। जो हमारे नुमाइंदे यहाँ पे चुने जाएंगे, मुझे लगता है कि जिस हद तक उनके हुदूद होंगे, उन हुदूद से वो पार तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन लोगों जिस तरीके से इस बार इलेक्शन में वोट देंगे, लगता है कि इस बार सोच समझ के वोट देंगे लोग। आपको लगता है कि कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं चुनाव में? देखिए, अगर कोई भी हुकूमत आ जाएगी यहाँ पर, जब इलेक्शंस होंगे, लोग अपना अपना जो पसंदीदा नुमाइंदा होगा वो चुन लेंगे। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करें लोग, या हम लोग ऐसे नुमाइंदों का इंतखाब करें जो कि हमारे फलाह बहबूद के लिए काम करे, जो हमारी तामीर और तरक्की के लिए काम करे, जो हमारे लिए रोज़गार के नए नए मौके फ़राहम करे, जो मतलब जहाँ के यूथ के लिए, यहाँ की लेडीज़ के लिए, यहाँ के यानी कि हमारे समाज को जो मिल बाँट कर जो है मतलब रखने की कोशिश करे, और हमें ऐसा सबक दे कि जिससे ये समाज दिन ब दिन तरक्की करे, हमारे समाज में जो बुरे उनसर है वो दिन ब दिन ख़त्म हो जाए। ऐसे मतलब जो मुद्दे हैं वो उनका पहला मतलब वो उनके मौक़िफ़ होना चाहिए। और लोगों से भी हमारी यही गुजारिश है, एज़ ए यूथ में लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे नुमाइंदों का इंतखाब करें जो आपकी तामीर और तरक्की में आपका साथ दे। ऐसे यूथ आपको क्या लगता है कि युवाओं के कौन से मुद्दे होंगे, क्या डिमांड्स होंगी, किसको लेके युवा वोट करेंगे? हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त वो है बेरोज़गारी का मुद्दा। आए दिन हम ऐसे खबरों से रोशनास होते चले जा रहे हैं कि जहाँ पर हमारे जो PhD स्कॉलर्स हैं वो मतलब ठेलों पे
अपना रोज़गार चला रहे हैं, उनके लिए कुछ सरकार को इस पे एक संजीदा नोटिस लेना चाहिए। इनके लिए सोचना चाहिए कि किस तरह से हम इनको सेटल कर सकते हैं। तो अगर सरकार दावा कर रही है कि हमने इतने रोज़गार के इतने मौके फराहम किए, तो उनको मज़ीद इन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए जो हमारे आसपास जो हमें रोज़ रोज़ ये जो वाक़यात हम जिनसे हम रोज़ रोज़ रोनुमा होते चले जा रहे हैं।